ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य की व्याख्या रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने भाष्य में परत्र परावभास यह अध्यास का लक्षण बताया। परत्र परावभाष्यत्व इस लक्षण का उपादन स्मृति रूप पूर्वदृष्ट इन दो पदों से हुआ और जो परत्र परावभासत्व रूप अध्यास का लक्षण है इसके विषय में सभी वादियों की सम्मति बताने के लिए तंग केचित इत्यादि ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। तंग केचित इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु अध्यासे वादी विप्रतिपत्ते कथम उक्त लक्षण सिद्धि इति आशंक्य अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादेपि परत्र परावभास इति लक्षणे संवादात् युक्तिभिः सत्याधिष्ठाने मिथ्यार्थोभास सिद्धेः सर्वतंत्र सिद्धांत इदं लक्षणम इति मत्वा अन्यथा आत्मख्याति वादिनोर मतम आह तंकेचित इति। तो अध्यास के विषय में वादियों में विवाद होने से ये परत्र परावभासत्व अध्यास का अविवादित लक्षण कैसे माना जाएगा, ये शंका हुई। तो इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं जो हमने लक्षण बताया अध्यास का यह वादियों के विवाद का विषय नहीं है। वादियों के विवाद का विषय कुछ अन्य है। अधिष्ठान सामान्य अंश अध्यस्त का स्वरूप, इसके विषय में वादियों का अनेकों प्रकार का विवाद होने पर भी परत्र परावभासत्व रूप लक्षण के विषय में तो सबका संवाद ही है, किसी का भी विवाद नहीं है। इसलिए हम परत्र परावभासत्व इस अध्यास के लक्षण को अविवादित लक्षण बता रहे हैं। यह बताने के लिए प्रथम परत्र परावभासत्व इस अध्यास के लक्षण में अन्यथा ख्यातिवादी तथा आत्मख्यातिवादी की सम्मति बता रहे हैं, संवाद बता रहे हैं। यही ननु अध्यासे वादी विप्रतिपत्ते कथम उक्त लक्षण सिद्धि, इस आशंका का उत्तर देते समय जो तंग केचित इत्यादि वाक्य प्रयोग किया है उसका अभिप्राय टीकाकार ने बताया। अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादेपि, वादियों के विवाद का विषय बताया। ये वादियों का विवाद अधिष्ठान के और आरोप्य के स्वरूप के विषय में होने पर भी ये परत्र परावभास रूप जो अध्यास है इसके विषय में वादियों का कोई विवाद नहीं है, अपितु संवाद ही है।
तो इति लक्षणे संवादात यानी वादी नाम संवादात। युक्ति भी ही सत्य अधिष्ठाने मिथ्यार्थवाद मिथ्या अर्थावभास सिद्धे। तो युक्तियों से क्या हुआ कि सत्य अधिष्ठान में मिथ्या अर्थावभास का निश्चय होने से भी सिद्ध यानी निश्चयात। और सर्वतंत्र सिद्धांत इदम लक्षणम, ये जो लक्षण है परत्र परावभास, ये सर्वतंत्र सिद्धांत यानी सब दर्शनों से सिद्ध निश्चित है, अविवादित है, सर्वतंत्र सिद्धांत माना जाएगा इसे, यानी सभी के द्वारा स्वीकृत अध्यास का लक्षण माना जाएगा। इति मत्वा, ऐसा मान करके अन्यथा ख्याति और आत्मख्यातिवादी के मत को बता रहे हैं। तंग केचित इत्यादि से, तो भाष्य में है तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। तो तम यानी अध्यासम वदन्ति, तो वदन्ति का करता है केचित, और केचित इस सर्वनाम से ग्राह्य है अन्यथा ख्यातिवादी, तार्किक और आत्मख्यातिवादी, सौत्रांतिक, वैभाषिक तथा ये जो योगाचार, चारों भी हैं, तीनों भी हैं। शून्यवादी को छोड़ करके आत्मख्यातिवादी हैं। तो आत्मख्यातिवादी ये दोनों भी अन्यथा ख्यातिवादी, आत्मख्यातिवादी, केचित इस सर्वनाम से ग्राह्य हैं। वे वदंती क्रियापद का कर्ता है, वदंती यानी कथयंती, तम यानी अध्यासम, अध्यास को किस रूप में बताते हैं कि अन्यत्र अन्य धर्मावभास। अन्यथा ख्यातिवादी के मत में लगाते समय अन्यत्र शब्द से लिया जाएगा सुक्त्यादि अधिष्ठान को, और अन्य धर्म शब्द से लिया जाएगा रजत आदि को। तो रजत आदि अन्य धर्म है, इसमें अन्य इस सर्वनाम से लिया जाएगा वास्तविक रजत आदि के अवयव। तो रजत, सर्प इत्यादि तो द्रव्य है ना, और द्रव्य जो अवयवी द्रव्य होता है वह अवयव में रहता है, अवयव आश्रित होता है, आश्रित को कहा जाता है धर्म। हाँ, समवाय संबंध से रहता है। हाँ, तो रजत अपने अवयव में समवाय संबंध से रह रहा है, इसलिए अन्य शब्द से लिए जाएंगे रजत के अवयव और उनका धर्म यानी उनमें रहने वाला पदार्थ समवाय संबंध से। जैसे गुण रहता है रूप, ऐसे अवयवी भी रहता है समवाय संबंध से, इसलिए वो अन्य धर्म हुआ अवयवों का अवयवी रूपी धर्म। वो है अवयवों में, प्रतीत हो रहा है सुक्ति धर्म के रूप में। रजत अवयव आश्रित रजत सुक्ति आश्रिततया प्रतीता है, ये भ्रम है दोनों भी सत्य। रजत धर्म है, लेकिन वो है स्वावयवों का धर्म,
और वो अन्यत्र भास रहा है सुक्तिका में, ये भ्रम है, ऐसा अन्यथा ख्यातिवादी कहेंगे। और आत्मख्यातिवादी कहेंगे अन्यत्र यानी सुक्त्यादो बाह्य पदार्थ है। अन्यत्र शब्द से बाह्य सुक्त्यादि पदार्थों को लेना है। और अन्य धर्म में अन्य शब्द से लेना आत्मा को, जो क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है, उसमें ये रजतादि है आत्मधर्म। हाँ, उसमें एक है जो बाह्यार्थवादी है, दो बाह्यार्थवादी हैं, उसमें से एक सत्य मानता है बाह्यार्थ को तीन में से, और एक मानता है मिथ्या, और एक मानता है बाहर है ही नहीं, अंदर ही है, बाहर ऐसे ही भास रहा है। ऐसे योगाचार्य कहते हैं। तो अन्य धर्म यानी आत्मधर्म, और उस आत्मा है आभ्यंतर शरीर की अपेक्षा, इसलिए वह अंतर है। लेकिन जिस समय भ्रम हो रहा है उस समय अंतर जो रजत है वही बाहर सुक्तिका में भास रहा है। बाह्य धर्मत्वेन, आत्मधर्म बाह्य धर्मत्वेन रूपेण भास रहा है, ये भ्रम है, ऐसा आत्मख्यातिवादी कहते हैं। अन्यत्र अन्य धर्मावभास, अन्यत्र यानी बाह्य सुक्त्यादो इदमर्थे अन्य धर्मस्य यानी आत्मधर्मस्य अध्यास, वो भ्रम है, ये अध्यास का लक्षण है। इसी प्रकार टीकाकार बता रहे हैं। तो टीका को देखिए, पहले अन्यथा ख्यातिवादी के अनुसार इस लक्षण को बताया जा रहा है। केचित यानी अन्यथा ख्यातिवादिनः, अन्यत्र यानी सुक्त्यादो, अन्य धर्मस्य यानी स्वावयव धर्मस्य, अन्य शब्द से लिया जा रहा है रजतादि के समवायी कारण अवयवों को, उनमें रजत वास्तविक है, सत्य है। इसलिए अन्य धर्मस्य यानी स्वावयव धर्मस्य, स्व यानी रजत और अन्य स्वावयव यानी रजत के अवयव, और उनमें समवाय संबंध से रजत रह रहा, इसलिए उसे अपने अवयवों का धर्म कहा जाएगा, और वहाँ वो सत्य है और भास रहा है सुक्त्यादि में, ये भ्रम है। तो देशांतरस्थ रूप्यादे, तो देशांतर में वो वास्तविक है अपने अवयवों में, तो देशांतरस्थ रूप्यादे अध्यास, तो जो प्रतीति वो अध्यास है, ऐसा अन्यथा ख्यातिवादी कहते हैं। और आत्मख्यातिवादी के अनुसार भी इस लक्षण को लगा रहे हैं कि केचित यानी आत्मख्यातिवादिनः स्तु बाह्य सुक्त्यादो बुद्धिरूप आत्मनो धर्मस्य रजतस्य अध्यास, अन्यत्र का तो अर्थ है वही बाह्य सुक्त्यादि, और उसमें अन्य धर्म, तो अन्य शब्दार्थ बदल रहा है, वहाँ अन्य शब्दार्थ था रजत अवयव, उनका धर्म है रजत अवयवी द्रव्य, और यहाँ अन्य पदार्थ है आत्मा, अन्य धर्म है आत्मधर्म, वो है अंतर।
और उसका बाहर सुक्त्यादि में अवभास, ये अध्यास है। तो बाह्य सुक्त्यादो बुद्धिरूप आत्मनो धर्मस्य रजतस्य अध्यास। आगे है आंतरस्य रजतस्य बहिर्वद अवभास इति वदन्ति इत्यर्थ। तो आंतरस्य रजतस्य बहिर्वद अवभास, तो आंतर जो रजत है उसका बहिर्वद अवभास, तो अंतर है यानी आत्मधर्म है। कौन? रजत। और उसका अंतरत्वेन रूपेण यानी आत्मधर्मत्वेन रूपेण भान तो वास्तविक भान माना जाएगा, और वो अंतर होता हुआ बाह्य रूप से प्रतीत हो जाए ये भ्रम माना जाएगा। इसलिए कहते हैं अंतरस्य रजतस्य बहिर्वत अवभान अवभास, ये अध्यास है। ऐसा आत्मख्यातिवादी का मानना है, ये कहते हैं। हाँ, तम केचित अन्यत्र अन्य धर्मावभास इति वदंती, इसी का यही लक्षण अन्यथा ख्यातिवादी के तथा आत्मख्यातिवादी के अनुसार धर्म का इसका है अध्यास का। अब अख्यातिवादी जो है उनका मत बताया जा रहा है। अख्यातिवादी का तो अख्याति मतम आह केचिदिति, वो है केचित्तु यत्र यद अध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति। तो यत्र यद अध्यास, तो जिस पदार्थ में सुक्त्यादि में यद अध्यास यानी यस्य अध्यास, तो जिस अधिकरण में जिस अध्यस्त पदार्थ का भान हो रहा है वे दोनों भी वास्तविक है, दोनों वास्तविक है। जैसे अन्यथा ख्यातिवादी के मत में भी दोनों वास्तविक है, लेकिन रजत अवयव में रहने वाले रजत का सुक्ति में भान ये मिथ्या है। और ऐसे यहाँ पर दोनों विषय अधिकरण भी और उसमें भासने वाला पदार्थ भी सत्य है। इसलिए यत्र यानी अधिकरणे यस्य अध्यास रजतादे अध्यास, और तद विवेक अग्रह निबंधन भ्रम, तो तद विवेक में षष्ठी तत्पुरुष समास है, तयोहो विवेक तद विवेक, ऐसा। तो तयोहो शब्द से ग्राह्य है यत्र और यत, इन दो सर्वनामों से ग्राह्य जो अधिष्ठान तथा आरोप्य पदार्थ है रजतादि, सुक्त्यादि और रजतादि, इन दोनों को भी तयो शब्द से लेना। और तयो विवेक यानी भेद, विवेक शब्द का अर्थ है भेद, पार्थक्य। ये दोनों सत्य है ना, सुक्ति भी सत्य, रजत भी सत्य। तो दोनों सत्य हैं, तो दोनों आपस से एक दूसरे से भिन्न है आपस में, लेकिन एक प्रतीत हो रहे हैं यहां पर इदम रजतम इत्यादि में। तो उनका आपस में भेद होने पर भी
भेद का जो अग्रह है, अज्ञान है, ग्रहण नहीं हो रहा है, भेद अग्रह, और उस भेद अग्रह निबंधन यानी निमित्तक, निबंधन शब्द कारण का वाचक है, कारण यानी निमित्त, तो भेद विवेकाग्रह और निबंधन में बहुरी समास है। तद विवेकाग्रह निबंधनम यानी निमित्तम यस्य, भ्रमस्य, अन्य पदार्थ है भ्रम, उसे कहा जाएगा तद विवेकाग्रह निबंधन भ्रम। और भ्रम शब्द का अर्थ है व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार। ये भ्रम कोई भ्रांति यानी अयथार्थ ज्ञान ऐसा नहीं। भ्रम शब्द का अर्थ है विशिष्ट व्यवहार, अख्यातिवादी के अनुसार। तो बस अज्ञान के कारण ये ऐसा भास रहा है। वो दोनों पदार्थ भी आपस में अलग अलग है और दोनों का ज्ञान भी अलग अलग है। तो तत्शब्द से दोनों को लेना है, विषय को भी और ज्ञान को भी, सुक्ति रजत को भी और सुक्ति रजत के ज्ञान को भी। ये दोनों ज्ञान भी अलग अलग है, दोनों विषय भी अलग अलग है, अलग अलग दो विषय हैं और ज्ञान भी दो है। इदम अंश जो है सुक्ति, उसका प्रत्यक्ष है, और रजत अंश का भ्रम है, क्या नाम, स्मरण है। तो ये अनुभव तथा स्मरण ऐसे दो ज्ञान हो रहे, दोनों यथार्थ ज्ञान है। इदम का अनुभवात्मक ज्ञान है, रजत का स्मरणात्मक ज्ञान है। और इदम अर्थ जो सुक्तिका का सामान्य अंश है वो भी, और रजत का जो विशेष अंश है रजत, वो भी सत्य है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, उनके अलगाव का ज्ञान नहीं है। और अनुभवात्मक ज्ञान इदम अंश का, रजत अंश का स्मरणात्मक ज्ञान, ये भी अलग अलग है। और उन दोनों ज्ञानों का भेद होता हुआ भी भेद का अग्रह है। इसी के कारण यह विशिष्ट व्यवहार हो रहा है, यानी अभेद व्यवहार हो रहा है। भेद होते हुए अभेद व्यवहार, ये अख्यातिवादी के अनुसार अध्यास है। तो केचित् तु यस्य यत्र यद अध्यास तद विवेक अग्रह निबंधनो भ्रमः इति वदन्ति। वदन्ति क्रियापद को ले आना। तो टीका है, टीका को देखिए। तो यत्र यस्य अध्यासो लोक सिद्ध तयोहो अर्थयो तद्धियोश्च भेदाग्रहे सति तन्मूलो भ्रम, और भ्रम शब्द का अर्थ बताया इदम रूप्यम इति विशिष्ट व्यवहार इति वदन्ति। तो यत्र यानी सुक्त्यादो यस्य अध्यास यानी रजतस्य अध्यास लोक सिद्ध, लोक शब्द से निकला लौकिक प्रमाण, तो लोकानुभव से सिद्ध। हाँ, तो लोकानुभव सिद्ध जो ये अध्यास है वो क्या चीज है, तो कहते हैं वो एक प्रकार से विशिष्ट व्यवहार है। विशिष्ट व्यवहार ही अध्यास है। वो विशिष्ट व्यवहार है परस्पर भिन्न पदार्थों का अभिन्नतया व्यवहार, यानी शब्द प्रयोग। व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को,
इदम पदार्थ अलग है, रजत पदार्थ अलग है, इदम अंश का ज्ञान अलग है, रजत अंश का ज्ञान अलग है, लेकिन उन भिन्न भिन्न अर्थ तथा भिन्न भिन्न ज्ञानों का अभिन्नतया शब्द प्रयोग, अभेद बोधक शब्द प्रयोग, यही भ्रम है। और ये अनादिकाल से लोक में ऐसा व्यवहार यानी शब्द प्रयोग हो रहा है। बस ये शब्द प्रयोग ही अध्यास है, नहीं तो है दो ज्ञान, उन दो ज्ञानों का विवेक नहीं हो रहा, इसलिए एक ही ज्ञान मानते हैं। दो पदार्थ हैं, उन दोनों पदार्थों का विवेक न होने से एक पदार्थ समझ रहे हैं। तो यत्र यस्य अध्यासो लोक सिद्ध तयो अर्थयो और तद्ध्यश्च, तो उन दोनों पदार्थ तथा उन दोनों पदार्थों के ज्ञान का भेद होते हुए भी भेद अग्रहे सति, भेद का ग्रहण न होने से तन्मूल यानी भेदाग्रह मूलक जो भ्रम है, और भ्रम पदार्थ बताया इदम रूप्यम इति विशिष्ट व्यवहार, ये शब्द प्रयोग, इदम रजतम, ये जो शब्द प्रयोग है, इसे माना जाता है अध्यास। हाँ दोनों सत्य है, हाँ ठीक, और ये सृष्टि का में रजत से दिख रहा है, हाँ तो यही हुआ, दोनों सत्य हैं और दोनों का ज्ञान भी सत्य है, एक का स्मरण है, एक का अनुभव है, लेकिन वो दो दो ज्ञान हैं, दो पदार्थ हैं और उनके ज्ञान भी दो हैं, लेकिन इनको दो न समझ करके दोनों के एकत्व का व्यवहार, व्यवहार यानी शब्द प्रयोग, इदम रजतम ऐसा शब्द प्रयोग करना। तो इदम अर्थ भिन्न है, रजत अर्थ भिन्न है, दोनों के एकत्व को बताने वाला शब्द प्रयोग, यही अध्यास है, शब्द प्रयोग करना। ऐसा अख्यातिवादी कहते हैं। इसमें ये भ्रम को नहीं मानते, अध्यास को, अध्यास है ही नहीं। तो फिर परत्र परावभासत्व, ये जो अध्यास का लक्षण है, इसका संवाद कैसे होगा जब इनके अनुसार अध्यास है ही नहीं, दो अलग अलग ज्ञान है, लेकिन खाली शब्द प्रयोग हो रहा है, विशिष्ट व्यवहार हो रहा है। तो कहते हैं विशिष्ट व्यवहार करके एक प्रकार से परत्र परावभासत्व, ये जो अध्यास का लक्षण है, इसका समर्थन परोक्ष रूप से ये अख्यातिवादी भी कर रहे हैं। ये आगे लिखते हैं कि तैरपि, तय शब्द से लेना अख्यातिवादी को, तो तैरपि यानी अख्यातिवादी भी रपि, विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपपत्या, विशिष्ट भ्रांते है स्वीकारार्थत्वात्, तो स्वीकार्यत्वात्, परत्र परावभास सम्मति इति भावः। तो ये जो अख्यातिवादी हैं, उनके द्वारा जो विशिष्ट व्यवहार किया जा रहा है, भिन्न भिन्न पदार्थ का और भिन्न भिन्न ज्ञान का एकत्वबोधक शब्द प्रयोग, अभेद बोधक शब्द प्रयोग, ये जो व्यवहार है, यह व्यवहार बिना विशिष्ट भ्रांति के असंभव है। इसलिए कहते हैं अन्यथा अनुपपत्या, विशिष्ट व्यवहार से अन्यथा अनुपपत्या, विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपन्न है, और वो विशिष्ट भ्रांते है स्वीकार्यत्वात्, वो विशिष्ट भ्रांति विशिष्ट व्यवहार की हेतुभूता, एक प्रकार से शब्दतः स्वीकार न करने पर भी अर्थात स्वीकार कर रहे हैं, मुखतः स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किंतु मुखतः स्वीकार जो किया जा रहा है भिन्न पदार्थ का अभेद बोधक शब्द प्रयोग, वो बिना दोनों के अभेद विषयक ज्ञान के असंभव है।
इसलिए वो उस समय व्यवहार का हेतुभूत अध्यास एक प्रकार से अर्थात स्वीकार कर रहे हैं, और अर्थात स्वीकार करके हमने जो लक्षण किया अध्यास का उसका समर्थन कर रहे हैं, अन्यत परत्र परावभासत्व का। अब शून्यवादी का मत बताया जा रहा है, तो इसलिए लिखते हैं कि शून्य मतम आह, माध्यमिक का मत बताते हैं। अन्ये तु यत्र यद अध्यास तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। इसमें अन्य शब्द से लेना शून्यवादी न, तो शून्यवादियों का तो कथन है यत्र यद अध्यास, तो जिस सुक्त्यादि में यद अध्यास यानी रजत आदि का अध्यास हो रहा है, तस्यैव, इसमें तस्य शब्द से लेना अधिष्ठान को, यत्र शब्द से जिसको लिया जा रहा है, तो तस्यैव यानी अधिष्ठानस्यैव, अधिष्ठानस्यैव क्या कि विपरीत धर्मत्व कल्पना, अधिष्ठान में विपरीत धर्मत्व की कल्पना है। का मतलब ये रजत रूपी विपरीत धर्म की कल्पना सुक्ति में हो रही है। तस्य शब्द से लेना है सुक्ति को, तो तस्य वयने सुक्त्यादि रेव, तो सुक्त्यादि अधिष्ठान का यह रजतादि धर्म नहीं है, वो उनका धर्म तो सुक्तित्वादि है। तो सुक्त्यादि अधिष्ठान में विपरीत यानी जो विरुद्ध धर्म है रजत आदि, और उसकी कल्पना, उस धर्म की विपरीत धर्म की धर्मत्व की कल्पना, रजतवत्ता की कल्पना, यह कल्पना ही परत्र परावभास रूप अध्यास है, ऐसा आचक्षते यानी कथयंती शून्यवादी न। तो शून्यवादी के अनुसार रजत न बाहर है न अंदर है। योगाचार तो कहते हैं कि बाहर नहीं है, अंदर है, आत्मधर्म है, और इनके यहाँ तो न तो आत्मा है न तो आत्मधर्म है, न बाहर सुक्ति है न सुक्ति का धर्म है, शून्य ही है न तत्व। अविद्या से ये सब सुक्ति भी और सुक्ति का धर्म रजत भी भासता है, प्रतीत होता है, न होता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। ये शून्यवादी का कथन है। तो यत्र यद अध्यास तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते, तो तस्यैव यानी सुक्त्यादेरेव विपरीत धर्मत्व कल्पना, ये रजत रूपी विपरीत धर्मवत्ता की कल्पना है। ये अध्यास ऐसा कहते हैं शून्यवादी। थोड़ी टीका है, तस्यैव यानी अधिष्ठानस्यैव सुक्त्यादेर विपरीत धर्मत्व कल्पनाम यानी विपरीतो विरुद्धो धर्मो यस्य, विपरीत धर्मत्व का विग्रह बता रहे हैं। विपरीत धर्म शब्द में बहुरी समास हुआ। विपरीतः यानी विरुद्ध धर्मो यस्य सुक्त्यादि, वो सुक्त्यादि को कहा जाएगा विपरीत धर्म शब्द से, बहुरी समास होने से। तो रजतादि है विपरीत धर्म जिसका, सुक्त्यादि का, वो अन्य पदार्थ है सुक्त्यादि। और तद्भाव यानी विपरीत
धर्म शब्द से ग्राह्य सुक्त्यादि का जो भाव यानी धर्म है वो हो जाएगा तद्भाव शब्द का अर्थ यानी विपरीत धर्मत्व। विपरीत धर्म है सुक्त्यादि और उनमें रहने वाला है विपरीत धर्मत्व। तो विपरीत धर्मत्व कल्पना, और वो कौन है? तो विपरीत धर्म रजतादि। विपरीत धर्मत्व है रजतादि। और तस्य रजतादेः अत्यंत असत, ये अत्यंत असत है आकाश पुष्प के तरह शून्यवादी के अनुसार। वो न तो अंदर है न तो बाहर है, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ऐसी कल्पना हो रही है। तो अत्यंत असतः कल्पनाम आचक्षते, शून्यवादी उस कल्पना को ही अध्यास कहते हैं इत्यर्थ। तो ये जो 5 बताए गए, अन्यथा ख्यातिवादी, आत्मख्यातिवादी, अख्यातिवादी और शून्य मत, तो ये 4, इन चारों के अनुसार अधिष्ठान और अध्यस्त पदार्थ के स्वरूप के विषय में और उनके ज्ञान के विषय में विवाद होने पर भी अविवादित अंश है सब में परत्र परावभासत्व, ये अविवाद है। इसलिए एक प्रकार से परत्र परावभासत्व ये लक्षण सभी वादियों का अविवादित लक्षण है, ये निश्चित होता है। इसे कह रहे हैं कि एतेषु मतेषु, टीका में, परत्र परावभासत्व लक्षण संवादम आह सर्वथापीति। तो ये सब जो मत है इसके अनुसार जो परत्र परावभासत्व रूप अध्यास का लक्षण है, इस लक्षण में कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है। वो संवाद बताते हैं, सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। तो सर्वथापि शब्द का अर्थ है ये अधिष्ठान तथा आरोप्य के स्वरूप के विषय में इन अन्यथा ख्याति वादी आदि के आपस में विवाद होने पर भी अधिष्ठान स्वरूप तथा अध्यस्त के स्वरूप के विषय में, कोई कह रहे हैं सत्य है, कोई कह रहा है अंदर है, कोई कह रहा है बाहर है, कोई कह रहा है ही नहीं, ऐसा विवाद होने पर भी अध्यस्त तथा अधिष्ठान के स्वरूप के विषय में विवाद होने पर भी अन्यत्र अन्य धर्मावभासताम यानी परत्र परावभासता रूप जो अध्यास का लक्षण है, इसमें कोई विवाद किसी के भी अनुसार नहीं है। इसलिए इस लक्षण का कहीं पर भी व्यभिचार नहीं है। ते कहते हैं अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। अन्यथा ख्यातिवादी के का मत भी अन्यस्य अन्य धर्मावभासता यानी परत्र परावभास रूप जो अध्यास का लक्षण है, उस लक्षण का व्यभिचार नहीं होता कहीं पर भी। थोड़ी टीका है, अन्यथा ख्यातित्वादि प्रकार विवादेपि अध्यासः परत्र परावभासत्व लक्षणम न जहाति इत्यर्थ। तो अन्यथा ख्यातित्वादि जो प्रकार है उसके विषय में विवाद वादियों का होने पर भी अध्यासः परत्र परावभासत्व लक्षणम न जहाति इत्यर्थ।
तो अध्यास जो है व्यभिचरति का करता है अध्यास। तो अध्यास ये जो अन्यत्र अन्य धर्मावभासत्व कहो या परत्र परावभासत्व कहो, इस लक्षण का कहीं पर भी व्यभिचारी अध्यास सिद्ध नहीं होता। तो लक्षणम न जाति, ये लक्षण अध्यास में रहता ही है। तो सुक्तो अपरोक्षस्य रजतस्य देशांतरे बुद्धो वा सत्वा योगात। तो कैसे अन्यथा ख्यातिवादी के अनुसार, आत्मख्यातिवादी के अनुसार, अख्यातिवादी के अनुसार तथा शून्यवादी के अनुसार ये अध्यास परत्र परावभासत्व रूप लक्षण को नहीं छोड़ता है, इस लक्षण से युक्त ही रहता है, इसे बता रहे हैं। तो सुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य देशांतरे बुद्धौ वा सत्व अयोगात, अन्यथा ख्यातिकार के अनुसार अध्यास का लक्षण, अध्यास अपने लक्षण का व्यभिचारी नहीं है, ये बता रहे हैं। तो अन्यथा ख्यातिवादी के अनुसार तो सुक्ति में जो रजत प्रतीत हो रहा है वह सुक्ति में नहीं है, वो अपने अवयवों में है, स्वावयव धर्म है। अन्यत्र अन्य धर्मावभास है ना, तो अन्यत्र है सुक्ति और उसमें अपरोक्ष रूप से भास रहा है सुक्ति के इदम अंश से अभिन्नतया भास रहा है जो रजत। उस रजत का देशांतर में, देशांतर में यानी अपने स्वावयव में अवस्थान सत्वायोगात यानी अवस्थिति अयोगात, जो सुक्ति में प्रत्यक्ष भास रहा है वह अन्यत्र देशांतर में स्वावयव में नहीं रहेगा। हाँ, सत्व अयोगात, वो तो फिर स्वावयवस्थतया प्रतीत होना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है, पूर्ववर्तीतया प्रतीति हो रही है। ये पूर्ववर्तीतया प्रतीत होने वाला रजत वह आपनस्थ नहीं हो सकता, दुकान में स्थित नहीं हो सकता, और बाहर ईदनतया प्रतीत होने वाला वो बुद्धि रूपी आत्मस्थ भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते बुद्धो सत्व अयोगात, बुद्धि यानी आत्मा, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है ना, क्षणिक विज्ञान वो बुद्धि है। तो इस प्रकार ये अन्यथा ख्यातिवादी और आत्मख्यातिवादी भले ही भ्रम से समझ ले आत्मधर्म रजत को अंतर या आपनस्थ समझ ले, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ये कहा। तो ऐसा होता तो जहां था वहां प्रतीत होना चाहिए, सामने प्रतीत नहीं होना चाहिए। सामने प्रतीत हो रहा है जो वो आत्मधर्म या स्वावयव धर्म नहीं हो सकता। तो शून्यत्वे प्रत्यक्षत्व अयोगात, तो यदि वो अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं है, आरोप्य पदार्थ कहीं है ही नहीं कहोगे, तो फिर तो जैसे आकाश का पुष्प है ही नहीं तो कहीं पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। वंध्यापुत्र है ही नहीं तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, और यहां पर रजत का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए उसे नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, ऐसा ही भास रहा, ये नहीं कह सकते। और सुक्तो सत्वे बाध अयोगात, तो यदि सत्य ही माना जाएगा रजत सुक्ति में, तो उसका फिर बाध नहीं हो पाएगा, सत्य पदार्थ बाधित नहीं होता है,
उसका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा। लेकिन मिथ्यात्व का निश्चय होता है पास में जाने के बाद, अधिष्ठान के ज्ञान से रजत का बाद होता है। इसलिए सुक्ति में वास्तविक भी नहीं है वो। तो सुक्तौ सत्वे बाध अयोगात मिथ्यात्वम एव इति भाव। तो जो रजत प्रतीत हो रहा है सुक्ति में, वह शून्य भी नहीं है, अत्यंत असत भी नहीं है और सद भी नहीं है। सत होने पर बाधित नहीं होगा, इसलिए मानना पड़ेगा वो सद भी नहीं असत भी नहीं, अनिर्वचनीय है, यानी मिथ्या है। तो ये अनिर्वचनीय ख्याति सिद्ध हो जाएगी। तो मिथ्यात्वम एव इति भाव। कस्य मिथ्यात्वम? तो सुक्तो प्रतीयमानस्य रजतादे। तो सुक्त्यादि में प्रतीयमान रजतादि का मिथ्यात्व ही निश्चित होता है। मिथ्यात्वम एव इति भाव। अब तथा च लोके अनुभव इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। आरोप्य मिथ्यात्वे न युक्ति अपेक्षा तस्य अनुभव सिद्धत्वात् इत्याह तथा चेति। तो कहा जो तीय प्रतीयमान, सुक्ति में प्रतीयमान रजत है, रस्सी में प्रतीयमान सर्प है, उसे आप मिथ्या बता रहे हो, तो इसके लिए कोई युक्ति, सुक्त्यादि में प्रतीयमान रजत आदि के मिथ्यात्व की साधक कोई युक्ति होनी चाहिए। तो युक्ति बताओ, तर्क बताओ, अनुमान बताओ। तो सिद्धांती कहते हैं अनुमान की तो अपेक्षा होती है जो प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो रहा उसको। प्रत्यक्ष पर्वत में वन्नी सिद्ध नहीं हो पा रहा, निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो वन्नी के व्याप्य धूम का पर्वत में प्रत्यक्ष दर्शन करके निश्चय किया जाता है ये पर्वत में वन्नी है, ये अनुमान होता है युक्ति से। लेकिन जो प्रत्यक्ष ही धूम है, पर्वत में धूम का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वो अनुमान से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष को। ऐसे सुक्त्यादि में प्रतीयमान रजत आदि का मिथ्यात्व प्रत्यक्ष है, वो युक्ति से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसे कह रहे हैं। इसलिए दृष्टांत बता रहे हैं। तो ये लिखा अवतरण में कि आरोप्य मिथ्यात्वे न युक्ति अपेक्षा। आरोप्य जो रजत आदि हैं उनके मिथ्यात्व में युक्ति की यानी अनुमान की, तर्क की अपेक्षा नहीं है उनके मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए। क्यों? तो कहते तस्य अनुभव सिद्धत्वात्, यानी आरोप्य रजतादे अनुभव सिद्धत्वात्। आरोप्य रजतादि का अनुभव हो रहा है, अनुभव से उनमें मिथ्यात्व निश्चित है। इत्याह इस अभिप्राय से कहते हैं कि तथा च लोके अनुभव सुक्ति का ही रजतवद अवभासते एकश्चंद्र सद्वितीयवत इति।